हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस क्लासेस। आज है 8 सितंबर और शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अखबारों की खबरें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का न्यूज़। अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में निवारक निरोध कानून के उपयोग में लगभग 23% की वृद्धि दर्ज हुई है, जिसमें 1.1 लाख से अधिक लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है। आखिर ये निवारक निरोध है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये निवारक निरोध कोई दो प्रकार के होते हैं, दंडात्मक और निवारक। निवारक निरोध का उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा गया है कि वह कोई आपराधिक कृत्य करेगा या समाज को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसके अंतर्गत पुलिस के पास किसी ऐसे व्यक्ति हिरासत में लेने का अधिकार है जिस पर उसे अपराध करने का संदेह है। कुछ मामलों में वारंट या मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण के बिना भी गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। नंबर 2, दंडात्मक निरोध। इसका अर्थ है कि किसी अपराध के लिए सजा के रूप में निरोध। इसका उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब वास्तव में कोई अपराध में किया गया हो या अपराध करने का प्रयास किया गया हो। आइए जानते हैं अगली न्यूज़। अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हमारे देश में भारत के दौरे पे आई थी। भारत और बांग्लादेश ने नदी जल बंटवारे से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्रों के सहयोग के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर करे और नई कनेक्टिविटी और ऊर्जा पहल का अनावरण किया। बैठक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। दोनों पक्षों ने 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें शामिल है सीमा पार से कुशियारे नदी से जल की निकासी। समझौते से भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग होगा। माल ढुलाई जैसे क्षेत्रों में रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर सहयोग किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग होगा। भारत में बांग्लादेश रेल कर्मियों और बांग्लादेशी न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविज़न के मध्य प्रसारण में सहयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों है और इस बांग्लादेश से हमारे देश की कितनी राज्य की सीमाएं मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश से हमारे देश के राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम की सीमाएं लगती हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में, आईसीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत की सीमा किस देश से लगती है। उसका आंसर होगा बांग्लादेश। और ये कितने राज्यों से लगती है और सबसे ज़्यादा किससे लगती है, ये आप मैप देख के जान सकते हैं। आइए देखते हैं अगली न्यूज़। अभी हाल ही में कोविड-19 की समस्या के लिए एक नेज़ल वैक्सीन का समाधान ढूंढा गया है। अभी तक हमें वैक्सीन दी जाती थी, वो इंजेक्शन के थ्रू हमारे हाथों में लगाई जाती थी, लेकिन अब ये नेज़ल वैक्सीन आई है जिसे हम नाक के थ्रू दे सकते हैं। इसमें 18 से अधिक उम्र के लोगों को यह भी दी जाएगी, लेकिन इसमें चुनौतियां इस प्रकार हैं कि ये अभी वैक्सीन काफ़ी हद तक सुरक्षित है या नहीं, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोविड का ये सटीक उपचार करेगी या प्रभाविकता से पूर्ण है। लेकिन फिर भी यह नेज़ल वैक्सीन का भारत द्वारा बनाना एक अच्छा अचीवमेंट है। आज के मुख्य खबरें